मेरे साथ इस वक्त आप देखिए जनरल सिवाच जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जनरल सिवाच, क्या ये माने आज 28वां दिन है, आप देखिए, और यहाँ पर देखिए हमारे साथ यहाँ पर कर्नल भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आएंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जनरल सिवाच, क्या यहाँ पर ये माने स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या अमेरिका और ईरान के इस लड़ाई में ईरान ने अपनी मिसाइलों को पत्ते जैसे जैसे धीरे धीरे खोले हैं, अमेरिका और इजराइल को समझ में नहीं आ रहा, जब वो एक से निपटते दूसरी उनके सामने चुनौती आ जाती। जनरल सिवाच, देखो ये सच्चाई गौरव क्या है कि ईरान ने इस लड़ाई को बड़े साइंटिफिक लड़ा है। देखो ये सच्चाई है कि इजराइल और अमेरिका ने जो कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया ईरान की, और उन्होंने सोचा था कि शायद ईरान अगर जो अयातुल्लाह अल खमैनी और उसके कमांडर बनने के बाद घुटनों पे आ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास 8 से 10 हज़ार मिसाइल और रॉकेट का भंडार है, और उसके पास कम से कम 80,000 से 1 लाख ड्रोन है। और स्टार्टिंग में इसने जो अपने मिसाइलें और रॉकेट यूज़ किए वो पुराने स्टॉक के यूज़ किए, और अब जो इस प्रकार से वो निकाल रहा है, जैसे जुल्फिकार है, कासिम है, ये आधुनिक हैं, ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के तहत चलते हैं, इनको डिडक्ट करना मुश्किल है और ये सटीक हमला करते हैं। अगर आप देखें डिमोना पे भी तो जुल्फिकार से ही हमला किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं पलड़ा ऐसा लगता है ईरान की तरफ झुकता जा रहा है। स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम में अगर आप देखें ईरान का, उसके मल्टी लेयर्ड है, उसके अंदर आयरन डोम भी, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है, और पेट्रोइड और सिस्टम और थर्ड भी है। इसके बावजूद 10 से 15% मिसाइलें अपने जो हमला करने में सक्सेसफुल हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से ये हमले की अब चल रहा है, ऐसे में कि ये कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान ने काफी सरप्राइज किया, जैसे उन्होंने डिगोग्रास से जो 4000 किलोमीटर दूर है वहां तक भी मिसाइल दाग दी। इसका मतलब नहीं, लेकिन ईरान ने मना किया, उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई मिसाइल अटैक नहीं किया और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है, तो इसको लेकर भी विवाद है। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है, इस्फहान में रिहायशी इलाके पर बमबारी की गई है। अमेरिकी इजरायली हमले में 26 लोग मारे गए, 7 बच्चे और 7 महिलाओं की पुष्टि हुई है मौत की। इस्फहान में रिहायशी इलाकों पर बमबारी, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं और इन 26 लोगों में 7 बच्चे और 7 महिलाएं शामिल हैं। और हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंक उड़ा दिया, दक्षिणी लेबनान में मरकावा टैंक ध्वस्त कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल का मरकावा टैंक ध्वस्त कर दिया। दीर सिरियाने शहर में आमने सामने की जंग में यह हुआ है, जहां पर मरकावा टैंक ध्वस्त कर दिया है हिजबुल्लाह ने। उधर एक और बड़ी खबर है, इजराइल के समर्थन में आ गया है युगांडा। युगांडा की आर्मी के प्रमुख का बयान सामने आया है। हम इजराइल के साथ खड़े हैं, यह कहा है युगांडा ने। इजराइल की मदद के लिए हम तैयार हैं, यह भी कहा है युगांडा ने। तो इजराइल को एक और देश जिसका समर्थन मिला वो है युगांडा। युगांडा की आर्मी के प्रमुख ने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, वो इजराइल की मदद को भी तैयार है। और ईरान जंग पर व्हाइट हाउस का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ बड़ा करने का संकेत दिया जा रहा है। संदेश को सीधा पढ़ने पर बड़ा संकेत मिलता है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि कल रोमांचक घोषणा होगी। 6 सेकंड का वीडियो जारी किया गया है और उसमें यह कहा जा रहा है कल रोमांचक घोषणा होगी। और यह अब क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, जिज्ञासा अब बढ़ाता है कि आखिर क्या यहां पर करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उधर अमेरिकी सैनिकों को ईरान की धमकी, वीडियो जारी कर अमेरिकी सैनिकों को धमकी दी गई। जमीनी युद्ध में हमें महारत हासिल है, यह ईरान ने कहा है, क्योंकि खबर आ रही कि लगातार अमेरिकी सैनिक ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और 10,000 और सैनिक गल्फ में जा सकते हैं। फिलिस्तीन लेबनान जंग में हमारी ट्रेनिंग हुई है, यह कहा ईरान ने। इराकी और यमनी लड़ाकों से तुम्हारा सामना होगा, यह भी कहते हुए खबर तो यहां तक है कि ईरान ने अपने 10 लाख सैनिक रिजर्व रखे हुए हैं जमीनी जंग के लिए, और अगर ऐसा होता है तो बड़ी भीषण जंग होने जा रही है। ईरानी सेना के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, आईआरजीसी के ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी की है। हमले में कई मिसाइल लॉन्चर और रडार तबाह हो गए।
तो अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ईरान इतना खतरनाक साबित होगा। और इसका नतीजा यह है कि ट्रंप दो मोर्चों पर घिरते दिख रहे हैं। पहला, हथियार का स्टॉक तेजी से खत्म हो गया, और दूसरा, ऊर्जा संकट की वजह से महंगाई तेजी से बढ़ रही है। रूसी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जंग के शुरुआती 16 दिनों में 11,000 से ज्यादा हथियार इस्तेमाल हुए हैं, और खत्म हुए वेपन स्टॉक को दोबारा भरने में 5 लाख करोड़ के आसपास लगेंगे। नए हथियार बनाने में अमेरिका को महीने नहीं साल लग सकते हैं। अमेरिका में हथियारों की लागत भी पहले के मुकाबले दोगुनी हुई है। जंग में अब तक कुल खर्च करीब 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचा है। ईरान सस्ते ड्रोन मार रहा है और इजराइल और यूएस महंगे इंटरसेप्टर दाग रहे हैं। युद्ध का कॉस्ट एक्सचेंज रेशियो अमेरिका के खिलाफ जा रहा है, और यही अब बड़ा सवाल है कि इतनी ज्यादा कॉस्ट क्या चुकाने के लिए तैयार है अमेरिका और इजराइल।